हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 11th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है समतल में गति, दैट इज़ मोशन इन अ प्लेन। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 7। और इस लेक्चर में बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसी सदिश का इसके घटकों में वियोजन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? वियोजन। अब वियोजन क्या है बच्चों? देखो, अभी हमने वेक्टर्स को यानी सदिशों को जोड़ना सीखा, घटाना सीखा और अब तोड़ना सीख रहे हैं। तोड़ने का क्या मतलब है? तोड़ना। वियोजन को हम अपनी शुद्ध देसी भाषा में सीखना चाहें तो वियोजन का मतलब है तोड़ना। जैसे तोड़ने का क्या मतलब है? जैसे 12 को, सॉरी बच्चों, हाँ तो बच्चों मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे ये लिखे हैं 12, इसको तोड़िए तो हम ये कह सकते हैं 4 और 8, 4 और 8 इसके टुकड़े हो गए 10 और 2 इसके टुकड़े हो गए। इन दोनों का जोड़ इतना ही आएगा, इन दोनों का जोड़ उतना ही आएगा। 6 और 6, 1 और 11, बहुत सारे हो जाएंगे। तो आज हम यही तोड़ना सीखेंगे, वियोजन सीखेंगे कि वियोजन क्या होता है, उसको तोड़ेंगे वेक्टर को। ठीक है ना बच्चों? लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही तोड़ेंगे। तो इस बात को मैं हटा देता हूँ। तो वियोजन का मतलब समझ गए आप कि जैसे मैंने यहाँ पे समझा दिया आपको, ये बात आप समझ गए। वियोजन एक तरीके से जोड़ने की क्या हो गई? उल्टी क्रिया हो गई। जोड़ने की उल्टी क्रिया हो गई, विपरीत क्रिया हो गई। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है बच्चों? किसी सदिश का इसके घटकों में वियोजन, दैट इज इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? रिजोल्यूशन। ऑफ अ वेक्टर into its components। घटक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स। ठीक है बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेंसिल लेके आप बैठे होंगे, बड़ा आनंद आएगा इस टॉपिक में भी। तो बच्चों मान लीजिए कि हमारे पास कोई वेक्टर है, जैसे मैंने ये बताया कि ये है वेक्टर ए। अब इसका मुझे वियोजन करना है। तो यहाँ पर वियोजन जो सीखने जा रहे हैं वो हम निश्चित दिशा में सीखने जा रहे हैं जो कि आपस में लंबवत होंगी। जैसे इसको प्रारंभिक बिंदु को मैंने ओ मान लिया, ये मान लिया मैंने मूल बिंदु, तो यहाँ से खींच दी एक्स अक्ष। ओके बच्चों, और यहाँ खींच दी वाई अक्ष। क्लियर हो गई बात? अब इसको मुझे लंबवत घटकों में तोड़ना है। तो जो टुकड़े होंगे इस वेक्टर के, जो टुकड़े होंगे वो आपस में लंबवत होने चाहिए कि एक टुकड़ा इधर और एक टुकड़ा इधर। हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं। कोई वेक्टर है ये, इसको मैं इस दिशा में तोड़ना चाहता हूँ और इस दिशा में तोड़ना चाहता हूँ, लेकिन आज हम ये नहीं पढ़ा रहे हैं, ये मैथ में पढ़ोगे आप। हमें फिजिक्स में जो ज़रूरत है वो ये है कि ये जो वेक्टर है इसको एक तो इस टुकड़े में तोड़ रहे हैं और एक इधर, जो कि दोनों टुकड़े आपस में लंबवत हों। तो जैसे मैंने अभी 12 को तोड़ा, जैसे 2 और 10, तो 12 के जो 2 टुकड़े हुए वो घटक हो गए एक तरीके से। तो इन दोनों का जोड़ इतना ही आएगा। तो घटक का क्या मतलब है बच्चों? कि जिस वेक्टर को हमने तोड़ा है, वियोजित किया है, मैं तोड़ना कह रहा हूँ बार बार, वो क्या है? वियोजित करना। आपको समझ में आए इसलिए कह रहा हूँ। तो ये जो 2 टुकड़े मिले ये इसके घटक हो गए और हम कौन से घटक निकालना है? आपस में लंबवत हों। तो ये कहलाते हैं बच्चों आयताकार घटक।
आयताकार घटक, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ओके बच्चों, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, बाद में एस है ये। तो आयताकार घटक निकालने हैं तो हमने क्या किया बच्चों कि मूल बिंदु से एक्स अक्ष खींच दी और वाई अक्ष खींच दी। अब क्या करेंगे, जैसे ये वेक्टर है ओ पी, वेक्टर ओ से लेके पी तक है, तो अब क्या करेंगे, इसका जो शीर्ष है यहाँ से एक्स अक्ष पर लंब गिरा देंगे। तो यहाँ जहाँ काटेगा वो एक टुकड़ा ये हो गया। इस वेक्टर का ये जो वेक्टर हमने बनाया, इसको डार्क कर लेते हैं। ये जो वेक्टर हमने खींचा है बच्चों, इसका यहाँ लंब गिरा के जो हमें टुकड़ा मिला इतना, ये एक घटक हो गया। ये घटक कौन सा हुआ, एक्स अक्ष की दिशा में, तो इसको हम नाम दे देते हैं ए एक्स, वेक्टर ए एक्स। एक टुकड़ा मिल गया। दूसरा टुकड़ा कैसे मिलेगा, अब यहाँ से लंब गिरा दें वाई अक्ष पर, यहाँ से पी से यहाँ लंब गिरा दिया यहाँ तक, तो यहाँ आया तो ये वेक्टर हो गया। ये वाई अक्ष की दिशा में अवयव मिल गया, घटक मिल गया, तो इस घटक को क्या कह दिया, ए वाई। तो ये इस वेक्टर के दोनों अवयव हैं, घटक हैं, ये आयताकार घटक हैं, क्योंकि इन दोनों का जोड़ बच्चों यही तो होगा। समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा था, ये आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। और दो वेक्टर कैसे जोड़े जाते हैं कि अगर वो समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं तो उनका जो विकर्ण होता है वो इन दोनों का परिणामी होता है, यानी वेक्टर ए इन दोनों का जोड़ है। तो जब इन दोनों का जोड़ ये है तो इसके इस वेक्टर के टुकड़े यही तो हुए, यानी इसके घटक ये हो गए, यही आयताकार घटक हुए बच्चों। इसका मतलब वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बड़ा ध्यान से समझते जाना, इस चीज़ को मैं अभी हटा दूंगा, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब आगे की बात समझाने से पहले मुझे एकांक सदिश रिवाइज कराना पड़ेगा। वैसे मैंने पढ़ा दिया है बच्चों, जब मैंने पढ़ाया था एक लेक्चर नंबर 2 में या 3 में सदिश संबंधी महत्वपूर्ण परिभाषाएं, उसमें मैंने इकाई सदिश पढ़ाया था और ये कहा था कि ये वेक्टर एनालिसिस जो भी है, सदिश विश्लेषण की जान है इकाई सदिश। अगर आपने इकाई सदिश नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा वेक्टर में। ओके बच्चों, तो लेकिन मुझे पता है आपको याद होगा, लेकिन जिन बच्चों ने वो हमारा वीडियो नहीं देखा है उनको याद नहीं होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसे हटाता हूँ। अब मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ इकाई सदिश क्या होता है। तो बहुत जल्दी समझा दूंगा बच्चों, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। जिन बच्चों को आता होगा वो ये कहेंगे सर क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों उन बच्चों का भी तो ध्यान रखना है जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है हमारा। तो बच्चों जैसे ये कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, ओके, या मैंने इस दिशा में बना दिया, किसी भी दिशा में बना सकता हूँ इसको, ज़रूरी नहीं है धरी बनाऊँ। जैसे मैंने ये बना दिया वेक्टर ए। तो बच्चों वेक्टर में क्या होता है, यानी जो सदिश है वेक्टर सदिश में दो चीज़ें होती हैं, एक परिमाण और इनटू दिशा। परिमाण और दिशा जोड़ दी जाएं तो बन जाता है सदिश, क्योंकि अदिश में केवल परिमाण होता है, सदिश में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो सदिश यानी वेक्टर ए, इसका परिमाण हो जाता है वेक्टर ए का मॉड। अब इकाई सदिश दिशा को किससे प्रदर्शित करते हैं, इकाई सदिश से, जिसको लिख देते हैं ए कैप। या इस प्रमाण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए बराबर, केवल ए लिख दें तो ये प्रमाण बता रहा है, ये और ये एक ही बात है। या तो वेक्टर मत लगाइए, अगर वेक्टर लगा दिया तो मोड लगाइए, इनटू ए कैप।
यही तो होता है। अब ये एक जनरल हो गया, ये जनरल यूनिट वेक्टर हो गया। ए कैप क्या है बच्चों? इकाई सदिश, इकाई या एकांक सदिश या इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर। अब बच्चों फिजिक्स में सुविधा के लिए हमने ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स पढ़ाए थे, लंबकोणिक इकाई सदिश, जिसमें हमने बताया था कि ये तो किसी भी दिशा में हो गया, जनरल हो गया। अब निश्चित कर दिए हैं, कौन कौन से निश्चित कर दिए हैं कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, ये मूल बिंदु। एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश को हम आई कैप से लिखते हैं, वाई अक्ष की दिशा में जे कैप से लिखते हैं, जेड अक्ष की दिशा में के कैप से लिखते हैं। ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ बच्चों, ठीक है ना? आई कैप, जे कैप, के कैप इकाई सदिश हैं। तो बच्चों अब ये जो वेक्टर है, जैसे वेक्टर ए बराबर ए इंटू ए कैप, तो आगे चलते हैं। तो वेक्टर ए बराबर कितना हो गया? अब ये जो घटक है, ये दो घटक मिल गए, एक्स अक्ष की दिशा में, वाई अक्ष की दिशा में, आयताकार घटक मिल गए, आपस में लंबवत हैं। तो किसी भी वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे? उसका परिमाण इंटू उसमें इकाई सदिश का गुणा। तो ए एक्स किधर है बच्चों? एक्स अक्ष की दिशा में, और एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश कितना होता है? आई कैप। तो ए एक्स को हम यहाँ से देखें, क्या लिखेंगे? जब ए एक्स लिख रहे हैं तो ए की जगह क्या लिखेंगे? ए एक्स इंटू ए कैप की जगह इकाई सदिश, और ए एक्स किधर है? एक्स अक्ष की तरफ, और एक्स अक्ष की तरफ इकाई सदिश क्या है? आई कैप। तो आई कैप प्लस ए वाई, वेक्टर ए वाई, इसका परिमाण और इंटू इसके साथ इसका इकाई सदिश। ये किस दिशा में है? वाई अक्ष की दिशा में, और वाई अक्ष की दिशा में इकाई सदिश कितना होता है बच्चों? जे कैप। तो यहाँ मैंने लिख दिया जे कैप। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। ये इसको डाल देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। ये मैंने रिवीजन के लिए बताई थी, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, मैं हटा रहा हूँ। टेक इमीडिएटली स्क्रीनशॉट। 1 2 3 ले लिया होगा बच्चों स्क्रीनशॉट। अब हटाता हूँ। अब आगे बात करते हैं। ये क्या हैं बच्चों? घटक हैं। क्या हैं? कंपोनेंट्स। किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट निकालने हों उसका तरीका हम सीख रहे हैं, और वो भी कौन सा कंपोनेंट बच्चों? बहुत सारे निकल सकते हैं, जैसे 12 का हम अभी बताया था, 2 और 10, 6 और 6, 8 और 4, 4 और 8, 9 और 3, बहुत सारे हो जाएंगे, 7 और 5। तो हम कौन से? एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में ही निकाल रहे हैं, यानी लंबवत, जो आपस में लंबवत हों। चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों अब देखो, मान लो ये वेक्टर एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा था? थीटा। ये जो वेक्टर ए था एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा था? थीटा। बात समझ गए? तो बच्चों यहाँ से अगर हम कॉस थीटा निकालें तो कितना आएगा? त्रिभुज ओ पी, इसको कुछ नाम दे दें, इसको क्यू दे दें, इस पॉइंट को इसको आर दे दें। तो त्रिभुज ओ पी क्यू से कॉस थीटा कितना आएगा बच्चों बताओ? कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार हो गया ओ क्यू और कर्ण हो गया ओ पी। तो ओ क्यू कितना आ गया? ओ पी कॉस थीटा बराबर ओ पी कितना होगा? ओ पी कितना है? इसका परिमाण, वेक्टर ए का परिमाण कितना? ए, यानी ए कॉस थीटा। और ओ क्यू है क्या बच्चों? ए एक्स का परिमाण, यानी ए एक्स। तो ए एक्स कितना आ गया? ए कॉस थीटा आ गया। समझ गए? अब साइन थीटा लगा दो। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, पी क्यू बटे कर्ण ओ पी। तो पी क्यू कितना आ गया? ओ पी साइन थीटा, और ओ पी कितना है बच्चों? ए। यहाँ वेक्टर नहीं लगाएंगे, परिमाणी तो देख रहे हैं, ए साइन थीटा। पी क्यू इतना आ गया। और पी क्यू है क्या? पी क्यू क्या है? जो ये है, ये और ये बराबर हैं बच्चों।
ये और ये बराबर, तो पी क्यू को हम लिख सकते हैं ओ आर। पी क्यू को क्या लिख सकते हैं, ओ आर, और ओ आर क्या होगा, ए बाई। तो ए बाई कितना आ गया, ए साइन थीटा। यही बात गांठ बांध लो, यही बात गांठ बांध लो बच्चों। इक्वेशंस देते चलें, इसे थर्ड दे दो, इसे फोर्थ दे दो, तो हमारा ये जो वेक्टर था बच्चों, वेक्टर ए बराबर ये जो आया था समीकरण नंबर 2 में, यानी किसी भी वेक्टर को उसके घटकों में एक्स एच और वाई एच की दिशा में अगर तोड़ें तो इस तरीके से उसके घटक के रूप में उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। और जो घटक होंगे ए एक्स और ए वाई, उनकी वैल्यू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा होगी। कुल मिला के समझ लो, जैसे अब मैं यहाँ वेक्टर बना देता हूँ, समझा रहा हूँ कि जैसे वेक्टर ए ये है, इसको हमें इस दिशा में तोड़ना है थीटा, तो इधर जो घटक आएगा बच्चों एक्स एच की दिशा में, वो जिधर कोण है वहाँ कॉस लगा दो, ए कॉस थीटा, और यहाँ ये वाला वेक्टर कितना आ गया, ए साइन थीटा। यही तो हुआ, ये टुकड़ा ए कॉस थीटा, ये टुकड़ा ए साइन थीटा। अब आप कहोगे कि सर हम याद कैसे रखेंगे, कहीं यहीं कॉस लिख दें यहाँ साइन लिख दें तो गड़बड़ हो जाएगी, गलत हो जाएगा। तो जहाँ कोण है तो कॉस ध्यान रखो, क्या ध्यान रखो, कॉस। यहाँ भी हमने कॉस लगाया। अब कैसे, अब बच्चों इस एंगल को देखो अगर, तो ये 90 माइनस थीटा ही तो है, तो ये घटक कितना होगा वास्तव में, ए कॉस 90 माइनस थीटा, और ये क्या हो जाता है, साइन थीटा। तो वही आया, यही आया, ए साइन थीटा आया। यानी जो एंगल है वो कॉस के साथ लगा दो तो घटक मिल जाएगा। कॉस और साइन के चक्कर में पड़ो ही मत कि जिधर घटक निकाल रहे हैं वो वेक्टर उस दिशा में कितना कोण बना रहा है उसमें कॉस लगा दो। देखो यहाँ इस दिशा में निकाल रहे हैं, इस दिशा में निकाल रहे हैं तो कॉस लगा दो, तो ए कॉस थीटा। इस दिशा में निकाल रहे हैं तो ये कोण लगा दो, जिस दिशा में वो कोण बना रहा है 90 माइनस थीटा, तो वो ए साइन थीटा ही तो आया है ना। मज़ेदार बात। बच्चे रटते हैं कि इधर कॉस, कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि सर हम भूल जाते हैं किधर साइन करें किधर कॉस करें। कुछ मत करिए, कॉस करिए, केवल जो एंगल है उसके साथ कॉस कर दीजिए, ओके। आगे भी ये बात काम आएगी, तो ये भी पॉइंट टू बी नोटेबल है, ठीक है ना। अब बच्चों बात करते हैं समीकरण 2 और 3 का वर्ग करके जोड़ देते हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इसका परिमाण कैसे निकालें, परिमाण कैसे निकालें। तो बच्चों समीकरण 2 और 3 का वर्ग करके जोड़ने पर, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं हटाने जा रहा हूँ बच्चों इसको। 1, 2 एंड 3। तो बच्चों अब जोड़ते हैं समीकरण 3 और 4 का वर्ग करके। तो यहाँ क्या मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर करेंगे तो प्लस ए वाई स्क्वायर, और क्या मिलेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इस साइड का वर्ग इधर, प्लस ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर आ गया ए स्क्वायर कॉमन, अंदर रह गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आइडेंटिटी आपको पता है ये कितना होता है 1, तो ए स्क्वायर रह गया केवल, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर रह गया ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए कितना आ गया बच्चों, ए बराबर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ, यानी अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो बच्चों इससे हम परिमाण निकाल सकते हैं कि अगर हमें कोई भी वेक्टर इसके घटक के रूप में दिया है, आयताकार घटकों के रूप में दिया है, आई और जे के पदों में दिया है, तो उसका परिमाण पूछे तो क्या करेंगे, आई के गुणांक का वर्ग, आई का गुणांक यहाँ क्या है ए एक्स, उसका वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग यानी ए वाई स्क्वायर। परिमाण आ गया, इक्वेशन नंबर 5 आ गई बच्चों। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, तो बच्चों अभी मैं समझाता हूँ, इसे हटाना पड़ेगा मुझे, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें जिससे मैं आगे बढ़ूँ। हाँ तो बच्चों अब आगे चलते हैं।
तो बच्चों एक इक्वेशन मुझसे धोखे से बिगड़ गई कि ए वाई कितना आया था। ये आपके पास नोट है, मैं लिख देता हूँ वैसे ही। ए वाई बराबर कितना आया था, ए साइन थीटा, और ये इक्वेशन थी आपके पास इक्वेशन नंबर, सॉरी ये थर्ड थी, ये फोर्थ इक्वेशन थी। ये आपके पास नोट है बच्चों, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक नई बात बताने जा रहा हूँ कि जैसे अगर हमें वेक्टर ऐसे दिया है कि वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो इसका प्रमाण अभी निकाला कितना आता है, सॉरी ए बराबर कितना आता है बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर यानी आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस वाई के गुणांक का स्क्वायर। और ये इक्वेशन आपके पास मौजूद है, वो क्या है, इक्वेशन नंबर 5। यानी यदि वेक्टर ऐसे दिए हों तो हम उसका परिमाण, उसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से निकाल सकते हैं। उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो इस तरीके से। अब फॉर एग्जांपल उदाहरण दे रहा हूँ बच्चों, फॉर एग्जांपल जैसे हमें ये दिया है कि इट इज़ गिवन दैट वेक्टर ए इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप, तो इसका परिमाण बताओ। तो ये पूछा है कि तो इसका परिमाण ए कितना होगा, तो इस सूत्र से निकाल लेंगे बच्चों। ए बराबर कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर का मतलब आई के गुणांक का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। आई के संग जो लगा है, जो संग में लगा है वही उसका गुणांक है, उसका वर्ग कर दो, प्लस जे के संग क्या लगा है 4, 4 का वर्ग कर दो, कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16, और 9 प्लस 16 कितने होते हैं बच्चों 25, और 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5, तो परिमाण आ गया 5। सीख गए ना, कितना आसान है। उनके जो गुणांक हैं आई और जे के जो गुणांक हैं उनका वर्ग करके जोड़ दो और उनका स्क्वायर रूट ले लो, अंडर रूट ले लो बच्चों, ठीक है ना। क्लियर होगी बात। 5 यूनिट आंसर आ गया, 5 मात्रक आ गया, जो भी जिस भी मात्रक में दिए हों। तो ये बात आपने समझ ली। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये दिशा कैसे निकालेंगे कि वो वेक्टर एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है। यहाँ जो अब मैं सूत्र निकालूंगा वो किसके लिए होगा, एक्स अक्ष के लिए। तो बच्चों समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग कर दें। समीकरण मैं शॉर्ट में लिख दूं, समीकरण 4 में भाग कर रहे हैं किसका, समीकरण 3 का। संक्षेप में लिख दिया, आप लिख देना समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग करने पर। तो समीकरण 4 क्या है बच्चों, ए वाई, इधर का भाग करते हैं लेफ्ट हैंड साइड का, और 3 क्या है ए एक्स बटे ए एक्स बराबर कितना हो गया, ए वाई ए साइन थीटा है। समीकरण 4 पहले लेनी है ना, अब राइट हैंड साइड के पद ले रहे हैं, ए साइन थीटा बटे ए कॉस थीटा। ए से ए कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या रह गया टेन थीटा। इसको पहले लिख देता हूँ मैं, टेन थीटा बराबर कितना रह गया, ए वाई बटे ए एक्स। तो ये कोण आ गया जो एक्स अक्ष के साथ बनेगा, या थीटा बराबर, जब थीटा लिखते हैं टेन उधर पहुँचाएंगे तो इन्वर्स हो जाता है। ये मैथ वाले बच्चे अच्छे तरीके से जानते हैं, टेन इन्वर्स ए वाई बटे ए एक्स। ये एक्सप्रेशन आ गया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 आ गई बच्चों। इक्वेशन नंबर 6 आ गई, यहाँ दिख नहीं रही होगी, मैं बोल रहा हूँ, आप कॉपी पे लिख लेना। इक्वेशन नंबर 6, इससे एंगल। तो इस एग्जाम्पल में अगर एंगल पूछा जाए तो थीटा बराबर कितना हो गया बच्चों, टेन इनवर्स, ऊपर क्या है ए वाई यानी जे का गुणांक, वाई का मतलब जे का गुणांक यानी 4 बटे ए एक्स यानी आई का गुणांक यानी 3। तो इस उदाहरण से आप ये समझ गए, ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ओके बच्चों, तो ये रहे बच्चों किसी भी वेक्टर को उसके घटकों में वियोजित करने का तरीका, और आपको ये टॉपिक ढंग से समझ में आ गया होगा। अभी हमने क्या किया बच्चों, इस वेक्टर को हमने एक प्लेन में तोड़ा, एक समतल में। देखो जो भी चित्र मैंने बनाया वो बोर्ड के तल में ही था, एक्स अक्ष इधर बना दी, वाई अक्ष इधर। अब मैं 3 डायमेंशनल बात करूं, त्रिविमीय बात करूं, एक अक्ष और ले लूं जेड, जो ऐसे होगी, जेड अक्ष ऐसे होगी बच्चों, जेड अक्ष यहाँ आएगी, तब क्या करेंगे उसको भी समझ लें, ठीक है ना।
तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। बड़ा आनंद आएगा बच्चों, कितना खूबसूरत सा टॉपिक है। हाँ तो बच्चों अब आगे चलते हैं। जैसा अभी आपने देखा बच्चों, एक समतल में जब हमने उनको तोड़ा था वेक्टर्स को, तो हमने ये बताया था कि जैसे ये वेक्टर हो, वेक्टर ए, थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं, इसको एक्स अक्ष की दिशा में तोड़ा और वाई अक्ष की दिशा में तोड़ा, यही तो किया था। तो एक टुकड़ा, एक अवयव, एक घटक हमें एक्स अक्ष की दिशा में मिला था, ये जिसको हमने कहा था वेक्टर ए एक्स, और एक टुकड़ा वाई अक्ष की दिशा में मिला था, इस टुकड़े को हमने कहा था ए वाई, वेक्टर ए वाई, यही तो बात थी। और ये कोण था थीटा जो एक्स अक्ष से बन रहा था। तो बच्चों ध्यान से समझना जो मैं आगे समझाने जा रहा हूँ। ये एक प्लेन की बात थी, एक प्लेन का मतलब 2 डायमेंशनल यानी 2D की बात थी, 2D द्विविमीय 2 डायमेंशनल बात थी। तो एक टुकड़ा ए एक्स और एक टुकड़ा ए वाई, और वेक्टर ए जो था वो क्या हो गया था, वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई, यही तो आया था। अब बच्चों इसी बात को हम आगे 3 डायमेंशनल में समझाना चाहते हैं। किस में समझाना चाहते हैं? 3D में। तो 3D में क्या हो जाएगा बच्चों, 3 अक्ष हो जाएंगी। अब यहाँ समझें, जैसे ये हो गई वाई अक्ष और ये हो गई एक्स अक्ष और ये हो गई जेड अक्ष। अब बच्चों वीडियो को बंद कर दो, इन अक्षों को समझना है तो ये है मूल बिंदु। अब वीडियो को बंद करके आप जिस कमरे में बैठ करके आप वीडियो देख रहे हैं, हमारा लेक्चर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उस कमरे के एक कोने में देखो तो आपको ऐसी 3 लाइन दिखाई देंगी। कमरे के कोने में देखो, एक लाइन इधर जा रही होगी कमरे की, एक लाइन इधर और एक लाइन इधर। कैसे? जैसे बच्चों आपका कमरा ऐसे होगा, मैं समझा देता हूँ। जैसे आपका कमरा ऐसा होगा, यही तो कमरा हो गया आपका। आप यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, बैठ के पढ़ रहे हो बड़े आराम से, किताब पकड़े हो हाथ में, ये है आपकी किताब, पढ़ रहे हो आप, कुर्सी पे बैठे हो, ये कुर्सी है, ठीक है बच्चों। इस कोने को देखो तो एक लाइन कोने में आपको ऐसे दिखाई देगी, एक ऐसे और एक ऐसे। तो ये हो गई एक्स अक्ष, ये हो गई, और आगे बढ़ा दूँ, ये हो गई एक्स अक्ष, ये हो गई वाई अक्ष और ये हो गई जेड अक्ष। ये तीनों आपस में लंबवत होंगी इस तरीके से। देखो एक इधर, एक इधर, एक इधर, तीनों लंबवत होंगी आपस में। ये कोण 90 है, ये कोण 90 है, ये कोण 90 है, ऐसे ही तो होगा। ठीक है ना बच्चों, बात समझ गए? ठीक है। तो अब 3 अवयवों में तोड़ना है, त्रिविमीय ज्यामिति के अनुसार 3 दिशाओं में उसको तोड़ना है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष की दिशा में। तो क्या करें बच्चों, इसको समझ लें। अब तो बच्चों हमने क्या बताया था, यहाँ समझते चलें कि अगर वेक्टर ए 2 विमाओं में ऐसा है तो वेक्टर ए कितना हो जाता था, ए एक्स आई कैप। आई कैप क्या है, एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश, एकांक सदिश प्लस ए वाई जे कैप, यही तो था। अब यहाँ एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश आई कैप है, क्या है, आई कैप, और वाई अक्ष की दिशा में है जे कैप, और जेड अक्ष की दिशा में इकाई सदिश के कैप। ये तो पहले भी बता दिया है। अब कोई वेक्टर ऐसे दिया है, मान लो ये है वेक्टर ए, इसको तोड़ना है बच्चों। अब क्या करें, तो यहाँ कैसे करोगे, इस पे लंब गिराओगे, इस पे लंब गिराओगे, जेड अक्ष पे लंब गिराओगे। तो जब एक्स और वाई की बात कर रहे थे तो ए एक्स और ए वाई आए थे, और जब 3 अक्षों की बात करेंगे तो इसी इक्वेशन से, ये आपके पास मौजूद है बच्चों कॉपी पर,
तो वेक्टर ए कितना हो जाएगा, ये बात तो करते हैं अलग। तो वेक्टर ए कितना हो जाएगा, इसी से तुलना करते हैं। ए एक्स, वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई प्लस वेक्टर ए जेड, यही तो हो जाएगा। और इसको जब एक्सपेंड करोगे तो ऐसे लिख सकते हो, ए एक्स आई कैप परमाणु के रूप में प्लस ए वाई जे कैप। इतनी बात तो यही हो गई। अब जेड एच छोर बढ़ा दी है तो प्लस ए जेड के कैप, क्योंकि जेड एच की दिशा में घटक जो है वो वेक्टर ए जेड है और उसका इकाई सदिश के कैप है, तो ए जेड के कैप। यही तो हुआ बच्चों। यहाँ जब इस फॉर्म में वेक्टर आ गया था तो हमारे पास वेक्टर ए का परिमाण कितना मिला था, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यहाँ क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ क्या मिल जाएगा कि ए परिमाण मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ओके बच्चों, क्लियर। ये परिमाण का सूत्र आ गया हमारे पास जब तीनों फॉर्म में दिए हों तो। अब ये घटक हमने कैसे बताए थे, एक्स अक्ष की दिशा में घटक ए एक्स कितना आया था। जैसे घटक हमने ए एक्स निकाला था वो आया था ए कॉस थीटा, यानी वो कोण वेक्टर, वो वेक्टर एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा था, थीटा। तो हमने उस वेक्टर में कॉस लगा दिया, ए कॉस थीटा। अब मान लो ये वेक्टर एक्स अक्ष के साथ कोण बना रहा है एल्फा, वाई अक्ष के साथ कोण बना रहा है बीटा, और यही वेक्टर जेड अक्ष के साथ कोण बना रहा है गामा। कितना, गामा। कितना कोण बना रहा है बच्चों, गामा। ओके, ट्रांसमीटर ऑन है, मैं ये चेक कर रहा था। तो बच्चों एक्स अक्ष की दिशा में घटक निकालना है तो कोण कितना है वो देख लो। तो ए एक्स बराबर कितना हो गया, ए कॉस थीटा की जगह एल्फा। अब कोण कितना बनना है एक्स अक्ष के साथ, एल्फा। ए वाई कितना हो गया, ए वाई निकालना है तो वाई अक्ष के साथ कितना कोण बन रहा है, देखो ये कोण वाई अक्ष के साथ बनना है, ये कितना है बीटा, तो ए कॉस बीटा। ए जेड कितना हो गया, यानी जेड अक्ष के साथ कितना कोण बन रहा है बच्चों, गामा, यानी ए कॉस गामा। क्लियर हो गई बात। इसके कंपेयर करके हमने ये चीज़ सीख ली बच्चों। तो ये हमें तीनों कंपोनेंट्स, तीनों घटक हमें प्राप्त हो गए, ए कॉस अल्फा, ए कॉस बीटा, ए कॉस गामा। अब बच्चों अगर मैं यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आ गई, ए एक्स अपॉन ए। यहाँ से कॉस बीटा की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आ गई, ए वाई अपॉन ए। यहाँ से कॉस गामा की वैल्यू निकालूँ तो ए जेड अपॉन ए। कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा को बच्चों हम एक नाम दे देते हैं, इसको एल मान लेते हैं, इसको एम मान लेते हैं, इसको एन से डिनोट कर देते हैं। और ये जो एल एम एन, एल एम एन का मतलब क्या है, एल क्या है, कॉस अल्फ़ा, एम क्या है, कॉस बीटा, एन क्या है, कॉस गामा। ये क्या कहलाती हैं बच्चों, दिक् कोज्याएं कहलाती हैं। दिक् कोज्याएं, कोज्याएं क्या कहलाती हैं बच्चों, दिक् कोज्याएं कहलाती हैं। एल एम एन, एल एम एन है क्या, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और ये क्या है, दिक् कोज्याएं यानी डायरेक्शन कोसाइंस। इंग्लिश में क्या कहते हैं, यहाँ से नीचे लिख दूँ क्योंकि आ नहीं पाएगा, डायरेक्शन डायरेक्शन कह दो या डायरेक्शनल कह दो, कोई फ़र्क नहीं है, डायरेक्शन कोसाइंस।
कॉस है ना, कोसाइंस। अब इनमें भी एक इंटरेस्टिंग खेल है। तो बच्चों परिमाण निकालना सीख गए। अगर कोई वेक्टर हमें 3 घटकों में दिया है, एक्स अक्ष का घटक यानी आई कैप, जे कैप और के कैप के रूप में दिया है, तो उनके गुणांकों का वर्ग करके जोड़ देना। जैसे मैंने 2 का एक उदाहरण दे के बताया था, वैसे ही इसका कर लेना। अब इनमें एक इंटरेस्टिंग रिलेशन है, उसको और समझ लें बच्चों, ठीक है। तो इनको इक्वेशन नंबर्स डाल दें बच्चों। वहाँ आई थी इक्वेशन नंबर 6, इसको डाल देते हैं 7th, इसको डाल देते हैं 8th, और इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 9th, और इनको डाल देते हैं तीनों को मिला के 10th 1, 10th 2, 10th 3। वो समझ जाओगे आप, अपने हिसाब से डाल लिया करो, ये भी कोई पढ़ाने की चीज़ है बच्चों। तो अब एक इंटरेस्टिंग खेल देख रहे हैं बच्चों। मैं सब हटा रहा हूँ, आप ध्यान रखना। कॉस अल्फ़ा कितना था, ax/a। कॉस बीटा कितना था, ay/a। कॉस गामा कितना था, az/a। और a कितना था, समीकरण नंबर 9। ये याद रखना क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है, फिर मैं समझाऊंगा। इसको हटा रहा हूँ, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों ये समीकरण आपके पास कॉपी पर नोट हो चुकी हैं, आपने नोट कर ली हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया है। मैंने दोबारा लिख दी हैं क्योंकि इन्हीं से मुझे आगे समझाना है, बोर्ड पे जगह भी बनानी थी। a बराबर आपके पास इतना मौजूद है, √ax² + ay² + az²। l कॉस अल्फ़ा बराबर ax/a, m कॉस बीटा बराबर ay/a, n कॉस गामा बराबर az/a। तो बच्चों ये जो तीनों टर्म्स हैं, ये और ये, इनका वर्ग करके मैं जोड़ रहा हूँ, यानी l² + m² + n² बराबर कितना आया, ax²/a² प्लस ay²/a², स्क्वायर करते जा रहे हैं, प्लस az²/a²। क्लियर होगी बात। a² कॉमन आ गया, ऊपर क्या आ गया, ax² + ay² + az²। ठीक है बच्चों, और नीचे आ गया LCM a²। अब बच्चों ये कितना हुआ, अगर हम इसका वर्ग कर दें बच्चों, तो इधर क्या मिल जाएगा, a² और इधर अंडर हट जाएगा, ax² + ay² + az²। यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a², वही तो है हमारे पास। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया बच्चों, a², और नीचे ऑलरेडी a² है ही, तो बराबर आ गया 1। यानी जो दिक्कोज्याएँ थीं, दिशा कोज्याएँ थीं, डायरेक्शन कोसाइंस थी या डायरेक्शनल कोसाइंस थी, उनके वर्गों का योग 1 होता है। दैट इज़ l² + m² + n² = 1 होता है। समझ गए बच्चों। अब मैं प्रमाण की बात और बता देता हूँ, जैसे न्यूमेरिकल किस टाइप का आ सकता है, कैसे निकालेंगे उसको और समझना है, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल, ये बच्चों क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यानी उदाहरण के लिए कोई वेक्टर दिया हो, वेक्टर a बराबर 2i कैप + 3j कैप - 4k कैप। तो इसका परिमाण a पूछा है, a बताओ इसका परिमाण कितना होगा। तो a बराबर कितना होगा, अंडर इनके गुणांकों का वर्ग कर दो। i का गुणांक 2 यानी 2 का वर्ग + 3 का वर्ग + -4 का वर्ग। करो हल। अरे होशियार बच्चे हो, कर लोगे। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, -4 का वर्ग 16, 16 और 9 25, और 4 29, अंडर रूट 29 आ गया। ये आंसर आ गया। 2 घटक होते तो 2 का वर्ग कर देते, 3 घटक हैं 3 का कर दिया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों आज के लेक्चर में केवल इतना ही, क्योंकि आज आपने वेक्टर्स को क्या सीख लिया, तोड़ना यानी वियोजन करना, उसके घटकों में वियोजित करना सीख लिया। तो उम्मीद है बच्चों आज की पढ़ाई आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। ये बच्चों मैं अपने लालच के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि जब लाइक मिलेंगे तो दूसरे बच्चे भी इसको ज़रूर देखेंगे कि इस वीडियो में कोई ख़ास बात होगी।
तो बच्चों आज के लेक्चर में केवल इतना ही। तो अब तक बच्चों हमने क्या क्या सीख लिया? वेक्टर्स को जोड़ना सीख लिया, घटाना सीख लिया, तोड़ना सीख लिया, यानी उसके घटकों में वियोजित करना सीख लिया। अब क्या रह गया है बच्चों? गुणा और भाग। तो भाग और गुणा में कोई अंतर नहीं है, नीचे कर दो भाग, ऊपर कर दो तो गुणा। तो कल के लेक्चर में अब हम गुणा की शुरुआत करेंगे। वो भी एक बहुत अच्छा, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि उसके बिना फिजिक्स तो क्या, मैथ में भी आप गच्चे खा जाओगे बच्चों। तो कल का लेक्चर देखना ना भूलें। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।